चल चले। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हमारा मंगल प्रभावना टू का विषय पिछली कक्षा में चालू हुआ था, जिसमें महावीराष्टक स्तोत्र का विषय हमने प्रारंभ किया है। प्रभावना तो वैसे कहाँ से शुरू करनी, इस पे पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि सबसे पहले प्रभावना हमें अपने आप से प्रारंभ करनी है। उसके बाद फिर अपन दुनिया में, विश्व में जैन धर्म की प्रभावना करें। सबसे पहले अपने आप से चालू करें। पिछली कक्षा में हमने महावीर अष्टक विषय चालू किया था। महावीर अष्टक स्तोत्र बहुत सुंदर रचना है पंडित श्री भागचंद्र जी की। आपने पंडित जी का बहुत सा भक्ति साहित्य आदि भी है, वो भी पढ़ा हो। जैसे वो एक भक्ति हमेशा याद आती है मन में, पिछली बार भी दोहराई थी कि संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। तो ये पिछली क्लास में अपन ने इसके चार छंद देखे थे, एक बार उसको दोहरा लेते हैं अर्थ के साथ, तो अपन को थोड़ा विषय हो जाएगा क्लियर। उसके बाद फिर अपन आगे का चालू करेंगे। जब पहले छंद में प्रारंभ किया था तो बहुत सुंदर, जो भगवान महावीर का ज्ञान है, केवल ज्ञान, उसको दर्पण से कंपेयर किया था कि जैसे दर्पण होता है, तो दर्पण कैसा होता है कि उसके सामने कोई भी वस्तु है, वो उसको वैसा का वैसा प्रकाशित कर देता है। अब आग लाएंगे तो आग को दर्पण दिखा देगा, बर्फ लाएंगे बर्फ को दर्पण दिखा देगा, इंसान लाएंगे इंसान को दर्पण दिखा देगा, अब पशु लाएंगे पशु को भी दर्पण जैसा है वैसा ही दिखा देगा। उसी प्रकार जो भगवान का ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान तीनों लोकों की समस्त वस्तुओं को, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, ऐसी सारी वस्तुओं को एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष प्रकाशित कर देता है। ऐसा भगवान का केवल ज्ञान है। और एक और बात दर्पण से ली थी कि जिस प्रकार दर्पण अग्नि को प्रकाशित करता है, लेकिन दर्पण कभी भी गर्म नहीं होता। जिस प्रकार दर्पण बर्फ को प्रकाशित करता है लेकिन दर्पण कभी ठंडा नहीं होता, उसी प्रकार भगवान का केवल ज्ञान है कि रागी जीव को भी जानता है वीतरागी को भी जानता है, लेकिन रागी जीव से या फिर रागी जीव के राग से कभी भी प्रभावित नहीं होता। ऐसा भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है। ऐसा भगवान महावीर भगवान का ज्ञान है। और फिर लास्ट में महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, कि ऐसे ही भगवान महावीर आप हमारे पथ प्रदर्शक सदा बने रहें। इस प्रकार पहले छंद में चर्चा की थी। दूसरे छंद में और उसके बाद फिर तीसरे छंद में, दोनों में भगवान, दूसरे छंद में भगवान के जो कमल युगल हैं, और तीसरे छंद में जो भगवान के पाद युगल हैं, इन दोनों के बारे में चर्चा की थी, उनकी विशेषता बताई थी। और उसके बाद जो चौथा छंद है, बहुत सुंदर छंद है। चौथे छंद में एक कथा के माध्यम से भगवान की प्रशंसा की है कि भगवान राजा श्रेणी के समय में एक कथा आती है कि एक सेठ सेठानी थे, जिसमें से सेठ जी थे, वो एक बार सामायिक करने बैठे और ऐसा नियम लेके बैठे कि जब तक ये दीपक की लौ जलेगी तब तक मैं सामायिक पे बैठा रहूंगा। ऐसा था। अब ये सामायिक पे बैठ गए। अब सेठानी जी आई, उनने देखा कि अरे ये तो सामायिक करने बैठे हैं, दीपक की लौ तो बुझने वाली है। तो वो आके उसमें तेल डाल के चली गई। अब दीपक की लौ जल रही है, सेठ जी बैठे, उनने धीरे से आंख खोल के देखा, दीपक की लौ तो जल रही है, वो बैठे रहे। तेल फिर खत्म हुआ, सेठानी आई, उनने फिर से तेल भर दिया। सेठ जी बैठे रहे, उनने फिर से देखा, अरे दीपक की लौ तो अभी भी जल रही है। तो इस प्रकार बैठे बैठे उनका आर्त ध्यान में मरण हो गया। तो जब वो मरे तो वो मर के वहीं अपने घर के पास वाले कुएं में मेंढक बने। मेंढक बने तो सेठानी जब भी पानी निकालने जाए कुएं से, ये सेठानी जी को परेशान करें।
अब एक बार क्या हुआ कि मेंढक ये सेठानी जी को किसी मुनिराज के माध्यम से पता चला कि ये मेंढक कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के पति जो जिनका मरण हो गया था वही है। तो सेठानी जी इनको घर ले आई, इनको संभाल के रखने लगी। अब क्या हुआ कि सब में बात फैल गई कि पास में भगवान महावीर का समोसरण आया है। तो मेंढक को भी ये बात पता चली कि पास में भगवान महावीर का समोसरण आया है। तो ये अपने मुंह में, यहाँ देखो पीछे एक चित्र भी बना है, ये हाथी है, इसके पैर के नीचे मेंढक है। तो ये मेंढक क्या कर रहा था, ये अपने मुंह में फूल फंसा के भगवान महावीर के समोसरण में जा रहा था। देखो, भावना प्रबल थी, भावना प्रबल थी। तो अपने मुंह में फूल लेके समोसरण में जा रहा था, वहीं से राजा श्रेणिक का पूरा काफिला समोसरण की ओर बढ़ रहा था। तो राजा सैनिक अपने हाथी पे बैठे थे, और जैसे ही हाथी आगे बढ़ रहा था कि उनके हाथी के पैर के नीचे ये मेंढक आके मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन भावना भगवान के प्रति इतनी प्रबल थी कि उसी समय में ये मर के स्वर्ग का देवता हुआ, और राजा श्रेणी के पहले भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंच गया भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने। तो चौथे छंद में इसी प्रकार विशेष बताया है कि जब वो एक मेंढक है, जो एक मेंढक है, दरदुर, यहाँ पे दरदुर शब्द है, इसका अर्थ होता है मेंढक। तो जब दरदुर है, जो मेंढक है, ऐसी प्रबल भावना से वो स्वर्ग का देवता बन गया। तो हे महावीर भगवान, हे भगवान, हम जैसे जो प्रबल भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, या फिर ऐसा बोले जो रत्नात्रय के धारी भक्त हैं, वो कुछ काल में आपकी बगल वाली कुर्सी पे आके बैठ जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है, ऐसी बात कही है। तो ऐसे हे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी, अर्थात हमारे मार्ग प्रदर्शन करें। मैं का अर्थ होता है मेरे लिए मार्ग प्रदर्शन करें, और कहीं कहीं आपने देखा होगा नह लिखा रहता है, उसका अर्थ होता है हमारे लिए, बहुवचन शब्द है ना। आज अपन को पांचवें छंद से प्रारंभ करना था। बहुत अच्छा छंद छंद है। तो इसको सबसे पहले अपन दोहरा लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे। अनत स्वर्ण भासो व्यपिगत तनुर्ज्ञान निभ हो, विचित्रात्माप्ये को नृपतिवर सिद्धार्थ तनया, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। चलिए, तो कनत स्वर्णा भासो। अच्छा, किसी को पता है महावीर भगवान का वर्ण कौन सा था, रंग? महावीर भगवान के शरीर का वर्ण कौन सा था? स्वर्ण। स्वर्ण, तपाया हुआ सोना, और विशेष से बताएं, तपाया हुआ सोना। तो ऐसा है, मतलब 16 तीर्थंकर जो हैं, उनका वर्ण था तपाए हुए सोने की तरह। दो का लाल था, दो का सफेद था, दो का कृष्ण था, और दो का हरित था। मतलब ऐसा था। पद्म प्रभ और वासुपूज्य भगवान का लाल वर्ण था, चंद्र प्रभु और याद पुष्प कर लो। भगवान का सफेद वर्ण था, सुपार्श बस प्रभु पार्शनाथ भगवान का कृष्ण, और मुनीश्वर व्रत और नेमिनाथ भगवान का हरित वर्ण था। और बाकी 16 तीर्थंकर, उनका, उनके शरीर का, उनका नहीं, उनके शरीर का विशेषकर स्वर्ण था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कनत स्वर्णा भाषो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, कि हे भगवान, हे महावीर, समोशरण पे बैठे भगवान महावीर के उस पे चर्चा कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका शरीर तपाए हुए सोने के भांति होने पर भी अंदर से आप कैसे हैं, अंदर से आप कैसे हैं? ज्ञान शरीर है। तनुर ज्ञान निभो, विरोधाभास अलंकार ऐसे लगाते हैं कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है? दो विरोधी बातों को एक साथ कहना। कि पहले तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका शरीर कैसा है? तपाए हुए सोने की तरह, एकदम चमकता हुआ, जो तपा हुआ सोना निकलता है, एकदम 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, जितने का भी होता हो, वैसे सोने की तरह आपका शरीर है। और फिर क्या कह रहे हैं कि आप तो अशरीरी हैं, आप तो ज्ञान शरीरी हैं। तो हे भगवान, कनत स्वर्णा भासो अपि, कि सोने का, तपाए हुए सोने का शरीर होने के बाद भी आप कैसे हैं? आप तो अशरीरी ज्ञान शरीरी हैं। विचित्रात्माप्य को
नृपति वर सिद्धार्थ तनया, विचित्रात्माप्य को। विचित्र किस हिसाब से कह रहे हैं कि केवल ज्ञान कैसा होता है कि अनंतानंत वस्तुओं को जानता है, अनंतानंत वस्तुओं को जानता है, ऐसा केवल ज्ञान होता है। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तो एक है। ये विरोधाभास अलंकार का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली लाइन में क्या कहा कि भैया आपका शरीर इतना सोने का है, फिर उसके बाद कह दिया कि आप तो अशरीरी। दोनों विरोधी बातें हैं, ये विरोधाभास अलंकार होता है। अगली लाइन में भी कैसा कह रहे हैं कि विचित्र आत्मा है, आप विचित्र आत्मा मतलब अनंत अनंत वस्तुओं को जानते हैं इसलिए विचित्र हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे हैं, एक है। ये विरोधाभास अलंकार का है। अभी और आगे देखिए कैसे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हैं। नृपति वर सिद्धार्थ तनेहा, मतलब महान राजा सिद्धार्थ के आप सुपुत्र हैं। फिर अजन्मापी, कि आपका तो जन्म ही नहीं होता। देखिए कैसे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। नृपति वर सिद्धार्थ तनया, पहले तो कहा कि हाँ आप महान राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं। उसके बाद क्या कहा, अजन्मापी, कि आप तो अजन्मापी हैं, मतलब आपका तो जन्म ही नहीं होता। श्रीमान विगत भव रागोत भुत गति। श्रीमान किसे कहते हैं, श्रीमान जो बहुत संपत्ति के धारक होते हैं, बहुत महान होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि श्रीमान आप बहुत महान हैं, बहुत संपत्ति के धारक है, अनंत अनंत चतुष्टय के धारक हैं, बाहर में इतनी बड़ी समोचरण की विभूति है, लेकिन फिर भी आप कैसे हैं, विगत भव रागोद्भुत गति, अर्थात कि आप जो राग देश रूपी हैं उनसे विगत हैं, छोड़े हुए हैं उनको। ऐसे है भगवान महावीर, आप मेरे नयन पथगामी हो, अर्थात आप मुझे मार्ग का प्रकाशन करें। बहुत सुंदर इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। एक बार इसका अर्थ अपन देखते हैं। पांचवा छंद बहुत सुंदर लिखा है। जो अंतरंग दृष्टि से तो ज्ञान शरीरी, केवल ज्ञान के पुंज है, एवं बहिरंग दृष्टि से कैसे हैं, तप्त स्वर्ण के समान आभा में शरीरवान होने पर भी शरीर से रहे, अनेक सभी गे उनके ज्ञान में झलकते हैं, अनंतानंत पदार्थों को जानते हैं, अतः विचित्र होते हुए भी एक हैं। एक भी हैं, अनेक भी हैं। अच्छा, स्वर्ण में शरीर वाले भी हैं लेकिन अशरीरी भी हैं। महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी अजन्मा हैं, मतलब महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र भी हैं, लेकिन आप तो आत्मा है, आत्मा का तो जब जन्म ही नहीं होता इसलिए अजन्मा है। और केवल ज्ञान तथा समो शरणादि लक्ष्मी से युक्त होने पर भी संसार के राग से रहित है। दो शब्द लिए थे वहां, एक तो श्रीमान लिया था। श्रीमान क्या बताने के लिए लिया था कि भाई केवल ज्ञान और समोशरण आदि लक्ष्मी से युक्त है, और संसार के राग से रहित। ये क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया है कि इतनी विभूति होने पर भी इसके राग से रहित है, इसका इसके कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। इस प्रकार के आश्चर्यों के निदान वे भगवान सौंपे मेरे नयन पथगामियों, अर्थात मुझे दर्शन दें, अर्थात मुझे ज्ञान प्रदान करें। ऐसे भगवान महावीर को नमन करते हैं। बहुत सुंदर ये छंद है, पांचवा छंद। इसके बाद छठवां छंद। अब छठवें छंद में कैसी विषय वस्तु है, किसी ने पूछ लिया कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि आपने तो कहा कि हे भगवान महावीर आप हमें मार्ग प्रकाशित करें, तो भगवान स्वामी महावीर स्वामी तो सिद्धशिला में विराजमान है, वो यहाँ पे आएंगे क्या, कि नहीं वो तो यहाँ पे नहीं आएंगे, तो कैसे मार्ग प्रकाशन करेंगे अपन। ये प्रश्न तो उठना चाहिए, प्रश्न तो पहले छंद से उठना चाहिए, लेकिन हमें पांचवें छंद पे आके उठा है। थोड़ा सा हमारा मति श्रुत ज्ञान है, धीरे चलता है, तो ये प्रश्न उठाया। तो छठवें छंद में भागचंद पंडित जी ने पंडित भागचंद जी ने उत्तर दिया कि भगवान महावीर तो सिद्धशिला में है, तो वो हमें मार्ग प्रकाशन कैसे करेंगे। तो कहा यदि या वाग गंगा, पहले छंद पढ़ लेते हैं फिर इसका अर्थ समझेंगे। यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज ज्ञानाम्भोभिर जगति जनितां या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुध जन मरालय परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या कह रहे हैं देखो,
यदि या वाग गंगा, जिनकी वाणी रूपी गंगा। कभी भी जिनवाणी का अपन अर्थ देखते हैं तो उसको नदी के रूप में अर्थ लिया जाता है, जो प्रवाहित होते हुए आई हो। जिनवाणी स्तुति आदि अपन ने पढ़ी हो, जैसे एक जो भाग 3 में बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति आती है। वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। तो यहाँ पे भी जो जिनवाणी माँ है उसको गंगा का के रूप में बताया है, कि वीर हिमाचल से निकली है और जो गौतम गर्दन रूपी कुंड है उसमें जाके गिरी है। तो ऐसा मतलब जिनवाणी को नदी के रूप में अर्थ लिया जाता है। तो यदि यह वाग गंगा, कि जिनकी वाणी रूपी गंगा विविध नए कल्लोल विमला, मतलब कैसी है, कि नाना प्रकार के नए 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 का अर्थ क्या होता है, कि एक वस्तु को विभिन्न दृष्टि से देखना। तो उन दृष्टियों को नए कहते हैं। जैसे उदाहरण लें तो, जैसे कोई पिता है, वो उनके पिता के पुत्र भी हैं, उनकी पत्नी के पति भी हैं, और उनके बेटे के पिता भी हैं। अलग अलग दृष्टि से देखने पे अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन दूसरे की दृष्टि से देखने पे उसमें विरोध नहीं आता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस ये यदि यह वाक गंगा, तो जो भगवान महावीर की जो गंगा रूपी वाणी है, वो कैसी हो रही है, कि अलग अलग प्रकार के नयों से विविध नए, कल्लोल मतलब होता है लहर, लहर। तो अलग अलग प्रकार के नयों की लहर से विमल हो गई है, निर्मल हो गई, कोई भी दोष नहीं है। अनेकांत में जो वाणी होती है दोष रहित होती है, उसमें कोई दोष नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं, ब्रहज ज्ञानम भोभिर जगति जनताम यास नपयति, कि जो गंगा प्रवाहित हो रही है वो अपने ज्ञान रूपी जल से जगत की, ज्ञान रूपी जल, अम्बु यहाँ पे बृहज ज्ञानम भोभिर, अम्बु यहाँ पे शब्द निकल रहा है, उसका जल का अर्थ होता है उससे। क्या कह रहे हैं, बृहज ज्ञानम भोभिर जगति जनताम या स्नपयति, कि जगत के जो जीव हैं, जगत के जो दुखी जीव हैं, उनको वो ज्ञान रूपी जल से वो वाणी स्नान कराती है। मतलब लोगों का अज्ञान दूर करती, ऐसी भगवान की वाणी है। इदानी मप्येशा बुद्ध जन मरा लह परिचिता। अब कोई कहे अरे भैया ये तो पहले के समय में होता था, ये जिनवाणी की बातें हैं और ये सब ये तो पहले समय में होती थी, अभी कौन समझा रहा, कौन पढ़ा रहा, कौन क्या कर रहा, ऐसा कोई बोले तो उसके लिए ये लाइन बहुत सुंदर लिखी है, कि इदानी मप्येशा बुद्धजन, बुद्धजन मतलब होता है ज्ञानी जन। तो ऐसा है, ऐसा अर्थ है कि इस समय भी, मतलब इस काल में भी जो ज्ञानी जन हैं, उनके द्वारा ये जिनवाणी संसारी जीवों को परिचित है, समझ में आती है। उस जिनवाणी का संसारी जीवों को ज्ञान मिलता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी, ऐसे भगवान महावीर स्वामी की वाणी हमें पथ प्रदर्शन करें, हमें हमारे नयन पथगामी हो। इस प्रकार का अर्थ यहाँ पे लिया है, जिनवाणी माँ की ओर से अर्थ किया है, भगवान महावीर की वाणी की ओर से अर्थ किया है, कि साक्षात भगवान महावीर तो अभी प्रकट नहीं है, मूर्ति है। भगवान महावीर तो सिद्ध शिला में विराजमान है। तो हमें कौन प्रकाशित करेगा, कि भगवान महावीर की जो वाणी प्रवाहित होके आ रही है, भगवान महावीर से गौतम गर्दर से अनेक अनेक आचार्यों द्वारा, और आज हमें जो भी विद्वान आचार्य लोग पढ़ाते हैं उनके द्वारा ये प्रवाहित होके आ रही है। ऐसी भगवान की वाणी हमें मार्ग प्रकाशित करे। अगला छंद देखते हैं, पहले पढ़ते हैं एक बार। अनिर्वा रौद्रिकस त्रिभुवन जयी काम सुभिटा, कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजिता, स्फुरन् नित्यानंद प्रशम्य पद राजाय सजना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। अनिर्वार रौद्रिकस त्रिभुवन जही काम सुबिटहा, काम सुबिटहा, काम रूपी योद्धा। कि अनिर्वार मतलब कि जो कोई रोक ना सके, ऐसा वेग है जिसका तीनों लोकों में फैला हुआ है, काम रूपी योद्धा, तीनों लोकों में उसका बल फैला हुआ है।
ऐसे काम रूपी योद्धा। अरे वो आप शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं, काम रूपी सुभट। अरे काम को इतना ऊंचा शब्द देने की क्या जरूरत है। तो जब शत्रु की प्रशंसा करेंगे और फिर ऐसे शत्रु को जीतने वाले की प्रशंसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रशंसा हो जाती है। आप पद्म पुराण यदि पढ़ेंगे तो पद्म मतलब होता है राम। तो राम पुराण, रामायण है पूरी पद्म पुराण में। तो उसमें जो रावण है उसका वर्णन अच्छा लंबा चौड़ा, रावण का वर्णन अच्छा लंबा, उनका मतलब पूरा एक एक सोने की लंका, और मतलब जो 3 खंड उनने जीते, बहुत लंबा रावण का वर्णन किया है। तो किसी ने प्रश्न कर लिया, आप राम पुराण लिख रहे हैं कि रावण पुराण लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप रावण की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वहां पे ऐसा उत्तर दिया कि अरे रावण ऐसा 3 खंड का राजा, ऐसी स्वर्ण की लंका का राजा, उसको राम जी ने पराजित करा, तो राम कितने महान होंगे। तो इसलिए ऐसे शत्रु की प्रशंसा करके जो ऐसे उसकी प्रशंसा की जाती है। क्या कह रहे हैं कि अनिर्वा रौद्रिकस त्रिभुवन जयी काम सुवटा, जिस काम सुवट का राज तीनों लोकों में है, कुमारावस्थाया मपि निज बलादीन विजिता, कि उस काम सुवट को आपने कब जीत लिया, कुमार अवस्था में ही आपने उस काम सुवट को जीत लिया। ऐसे हैं भगवान महावीर। अब जब अभी जवानी का समय, जवानी में उनने काम सुबट को जीत लिया, अभी जवानी का, जवानी का जोश है। यही तो है जिंदगी जीने का समय, ऐसा लोग बोलते हैं आजकल। सुनने में ऐसा बहुत आता है कि यही तो जिंदगी जीने का समय है, अभी कर लो बाद में तो कुछ नहीं कर पाओगे। महावीर स्वामी ने कुमार अवस्था में क्या किया, काम सुबट को जीत लिया, ऐसा उनने अपने कुमार अवस्था का आनंद लिया। और क्या कह रहे हैं, स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजना। किसी ने प्रश्न किया, कुछ आपने काम सुवट को जीता है तो कुछ तो मिला होगा। जैसे कोई राज्य पड़ोसी राज्य को जीतता है तो उसको पड़ोसी राज्य पूरा मिल जाता है। तो किसी ने प्रश्न कर लिया, अरे आपने इतने बड़े तीनों लोकों में राज करने वाले काम सुवट को जीता है, आपको क्या मिला। तो यहाँ उत्तर दिया है कि स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजना, कि क्या उनको प्रकट हुआ स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजना। स्फुरन मतलब स्फुरायन, स्फुरायमान हुआ है, प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है कि नित्य आनंद प्रशम पद, मतलब अनंत आनंद और अनंत शांति जिनको प्रकट हुई है, अनंत आनंद और अनंत शांति का साम्राज्य जिनको प्रकट हुआ है, ऐसे ही भगवान महावीर आप हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात आप हमें मार्ग प्रकाशित करें। बहुत अच्छा ऐसा छंद था ये। अनिर्वारोद्रेकश त्रिभुवन जयी काम सुबटा, तीनों लोकों में राज करने वाला जो काम सुबट है, उसको आपने कुमार अवस्था में ही अपने ही बल से जीत लिया। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द आया, निज बलातीन। ऐसा नहीं किसी की मदद नहीं लेनी पड़ी, अपने ही बल से जीत लिया हो। ऐसे भगवान महावीर स्वामी आप हमारे नयन पथगामी हो। अंतिम छंद है ये महावीर अष्टक स्तोत्र का, बहुत सुंदर। पढ़ते हैं एक बार। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा, शरण्या साधूनां भय भृतामोत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर छंद है ये। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग, कि जो महामोह रूपी रोग, महामोहातंक, आतंक, रोग को कहते हैं आतंक, कि जो महामोह रूपी रोग है उसको शांत करने के लिए कस्मिक भिषग, मतलब निरापेक्ष वैद्य। क्या होता है निरपेक्ष वैद्य, जैसे कोई अपन बहुत पीड़ा में हो, बहुत खतरनाक रोग हो गया हो अपन को, और अचानक से ही कोई उस पीड़ा को शांत करने के लिए वैद्य मिल जाए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि निरपेक्ष वैद्य, मतलब अचानक से मिला हुआ वैद्य। तो भगवान महावीर कैसे हैं कि संसारी जीव जो महामोह के आतंक में, महामोह रूपी रोग में ग्रसित है, परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको उस रोग को शांत करने के वैद्य के समान भगवान महावीर स्वामी हैं।
निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा। क्या कह रहे हैं कि जिनकी महिमा, विदित महिमा मंगल करा, मतलब जिनकी महिमा से पूरा लोक परिचित है, जिनकी महिमा पूरे लोक में प्रख्यात है, और मंगल करा, महामंगल को करने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी हैं। और तीसरी लाइन क्या की? शरण्या साधु नाम भव भय मृता भ्रता मुत्तम गुणों। भव भय भ्रता मतलब जो भव भय से डरे हुए हैं, जिनको ये संसार से भय लगता है। अभी देखो, हम जिनवाणी पढ़ते तो हैं, समझते भी हैं, समझ के घर चले जाते हैं, लेकिन संसार से जो भय आना चाहिए, जो इस संसार दुखों से जो भय होना चाहिए, वो भय नहीं आता। तो क्या कह रहे हैं कि जो भव भय से पीड़ित या से डरे हुए साधु लोग हैं, साधु मतलब ज्ञानी जन, ज्ञानी जन, जो भव भय से डरे हुए ज्ञानी जन हैं, उनको आप शरण देने वाले, उनको आप शरण के समान है। ऐसे उत्तम गुणों के धारक भगवान महावीर, आप हमारे नयन पथगामी हो। फिर से देखते हैं शुरुआत से, कि जगत में जो महामोह रूपी रोग है, उससे ग्रसित जो संसारी जीव हैं, तो भगवान महावीर उन रोग को शांत करने वाले वैद्य के समान है, जिनकी महिमा पूरे जगत में फैली हुई है, और जो महामंगलकारी, मंगल का अर्थ क्या होता है? कि जो पापों का नाश करे और सुख को उत्पन्न करे। ऐसे जो महामंगलकारी भगवान महावीर हैं, और कैसे हैं वो? कि जो भव से डरे हुए हैं, भव से डरे हुए ज्ञानी जीव हैं, उनको शरण देने वाले हैं, और उत्तम गुणों, अंतिम शब्द उत्तम गुणों के धारी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, अनंत सुखी और अनंत वीर, ऐसे उत्तम गुणों के धारी हे भगवान महावीर स्वामी, आप हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात आप हमारे मार्ग का प्रकाशन करें। इस प्रकार 8 महावीर अष्टक स्तोत्र है। अष्टक का मतलब 8, उसमें फैला हुआ ये स्तोत्र है, इस प्रकार का स्तोत्र है ये। बहुत सुंदर, एक एक पंक्ति इसकी मतलब पढ़ने में रस समझ में आता है, और वास्तविक भक्ति तो यही है। ऐसा भगवान महावीर का ऐसा भक्ति की है। अंतिम 2 लाइन और पढ़ते हैं तो अपना ये पाठ पूरा हो जाएगा। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, या पठे क्षणुया चापि सा याति परमां गतिम। क्या कह रहे हैं? महावीर अष्टक स्तोत्र है जो, महावीर अष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दु ना कृतम, कि भक्त जो भाग चंद्र है, भागेंदु, इंदु मतलब होता है इंद्र, तो भक्त जो भाग चंद्र है, चंद्र, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, तो भक्त जो भाग चंद्र है उसके द्वारा लिखा हुआ है। क्या पठे क्षणु याद चापी सा याति परमाम गति, परम गति। जो इस महावीराष्टक स्तोत्र को परम श्रद्धा से पढ़ता है, उसको परम गति की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष गति की प्राप्ति। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि सिर्फ पढ़ने मात्र से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। इसका अर्थ ऐसा लेना कि इसको पढ़ के, इसमें जो यहाँ पे एक छंद में विशेष मैं आकर्षण देना चाहूंगा, यदि या वाग गंगा, ये वाला छंद जो जिनवाणी माँ के लिखा है, भगवान महावीर वाणी के लिए लिखा हुआ है, इस छंद पे विशेष आकर्षण करना कि ये महावीर अष्टक स्तोत्र को मात्र पढ़ने से ही नहीं होगा कुछ, इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको समझने से, उसका अर्थ धारण करने से, यदि यह वाक गंगा अर्थात जो जिनवाणी माँ है, भगवान की वाणी है, उसमें लिखी हुई बात को जीवन में धारण करने से अपन को परम गति की प्राप्ति होगी। उसको ही शॉर्ट में लिखा है यहाँ, इस महावीर अष्टक स्तोत्र को जो पढ़ेगा उसको परम गति प्राप्त होगी। एक बार अंतिम छंद है, उसका अर्थ अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। जो महामोह रूपी रोग शांत करने के लिए निरपेक्ष वैद्य है, भगवान महावीर के लिए बात लिखी है कि कैसे भगवान महावीर जो महामोह रूपी रोग को शांत करने के निरपेक्ष वैद्य है, जो जीव मात्र के निस्वार्थ बंधु है, निरपेक्ष वहां एक शब्द लिखा था, तो जीव मात्र के लिए निस्वार्थ बंधु है। भगवान महावीर ने अपन को जिनवाणी दी, इससे उनका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऐसा विशेष शब्द द्वारा, निस्वार्थ बंधु, अपना कोई स्वार्थ नहीं है उनका, जिनकी महिमा से सारा लोक परिचित, जिनकी महिमा से सारा लोक परिचित है, और जो महामंगल के करने वाले हैं, अर्थात
समस्त पापों का नाश करने वाले और परम सुख को लाने वाले हैं। तथा भव भय से भयभीत साधुओं को जो शरण है, वे उत्तम गुणों के धारी भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी अर्थात दर्शन दें, मुझे मार्ग को प्रकाशन करें, मुझे मोक्ष रूपी मार्ग में आगे बढ़ाने में साधन करें। ऐसे भगवान महावीर स्वामी। तो बहुत सुंदर ये महावीर अष्टक स्तोत्र है, जो कविवर भागचंद्र द्वारा भक्ति पूर्वक रचित इस महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सुनता है, वह परम गति मोक्ष को पाता है। इस प्रकार महावीर अष्टक स्तोत्र का अपन पाठ किया। आशा करेंगे कि हम सब महावीर अष्टक स्तोत्र के जो आठों काव्य हैं उनको याद करें, निरंतर दोहराएं, मंत्रालय में, और अपने जीवन में अपनाएं इन काव्यों। ऐसी भक्ति विशेष करें। आर्य समाज की जब भक्ति करते हैं तो विशेष फल लगता है और विशेष आनंद आता है। तो महावीर राष्ट्र के स्तोत्र को अपन अर्थ समझ के ऐसी ही भक्ति करें, यही मंगल भावना है। कोई प्रश्न या कोई छंद समझ में ना आया हो तो आप बताएं, वरना फिर अपन नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में चलो। कोई छंद विशेष या कोई लाइन विशेष समझ में ना आई हो, आठों छंदों। चलो ठीक, एक बार अपन चिन्वाड़ी स्तुति करेंगे पहले, उसके बाद फिर अपन क्लास में जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। वर्ण मुखार मंच।